अच्छा लग रहा है। योगी जी का जो मॉडल है अगर दिल्ली में भी स्थापित होगा ना, जब ही यहाँ पर कुछ हो सकता है। यहाँ पे भी योगी होना चाहिए, उनका योगी जैसा ही होना चाहिए। क्या यहाँ इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है। अगर केजरीवाल जी को देखा जाए तो वो तो कह के ये फ्री हो गए जी कि शांति का माहौल बना के रखें। यहाँ क्रांति पूरी फैला दी इन लोगों ने और हम लोग शांति बनाए। केजरीवाल ने बेड़ा गर्क लगा था इस देश का। एक शब्द होता है भाईचारा। भाईचारे को अलग करो तो एक बनता है भाई, एक बनता है चारा। नज़रों में हमारी भाई है, सामने उधर चारा ही दिखता है। और आपने यूपी में सबसे ज़्यादा 1800 रैलियाँ निकली, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी के ऊपर एक कंकड़ भी मार दे। क्यों? क्योंकि वह है। और जो गृह मंत्री जी ने पूरा एक तरीके से देखा, समझा और उसके बाद जो भी फैसला लिया, मान करते हैं, हम खुश हैं इस फैसले से। फैसला थोड़ा आने में देर हो गई है ना, ये फैसला और पहले आना। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये वही जगह है जहां पर बुलडोजर चला है और एक बार फिर से ये जो जगह है, पिछले 2-3 दिनों से शांति थी। कल यानी कि परसों के दिन पथराव हुआ था, लेकिन जहांगीरपुरी दंगा जो कि हनुमान जयंती के दिन शुरू हुआ था। और ये वही सी ब्लॉक का एरिया है जो आप देख सकते हैं कि इधर मुस्लिम कॉलोनी है। लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ इस साइड पर रहते हैं। और ये देख सकते हैं इस पर बुलडोजर चला है। ये अवैध कब्जे थे, अतिक्रमण था इस पर। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो एरिया पड़ता है इधर सब मुस्लिम तबके के लोग रहते हैं। और यहाँ पर तमाम तरह के जो भी अवैध कब्जे थे इसको हटाया गया है। पीछे के एरिया में भी जो है अवैध कब्जा हटाया गया है। हालांकि इस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब लिखित कागजी रूप से वो कागज़ यहाँ पे पहुँचा है, उसके बाद रोक लगाई गई है। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। ये फैसला जो लिया गया है, बुलडोजर जो चला है, क्या लग रहा है, सही है गलत है? देखिए अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अवैध निर्माण है उसको तो ध्वस्त करना ज़रूरी था, क्योंकि ये बढ़ता ही जाता। क्योंकि जो भी पुलिस वाले जो यहाँ पे थे सब रिश्वत वगैरह लेके सारी चीज़ें चल रही थी आज तक। लेकिन जो भी मतलब 16 तारीख को हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट की नज़र पड़ी यहाँ पर, उन्होंने देखा कि अवैध निर्माण हो रखा है, उसको पूरा ध्वस्त किया। और जो कि एक तरीके से सही है, ऐसा होना ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये और भी बढ़ता जाता आगे। क्या लग रहा है ये जो पहल की गई है पुलिस की तरफ से, क्या इससे पहले अवैध कब्जा नहीं दिखा था? इससे अवैध कब्जे का डेटा पहले नहीं था इनके पास जो अभी कार्रवाई हुई? अवैध कब्जा तो पहले से ही रहा है और गवर्नमेंट ने पहले भी इस पे एक्शन लिए है। लेकिन क्या होता ना, जैसे अभी गवर्नमेंट की यहाँ पे एक तरीके से नज़र पड़ी है, उन्होंने देखा है कि यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से आप देख सकते हो, पूरे यहाँ पे जो झुग्गियाँ है, यहाँ पे जो कूड़े का काम चलता है, ये पूरी जो एरिया है यहाँ पे पूरा जो आगे बढ़ा हुआ ना, ये पूरा अवैध निर्माण था, इसको ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी था। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए इस साइड में जो हुआ है वो तो अलग बात है, देखिए मंदिर भी है, मंदिर को किस वजह से छोड़ा? क्योंकि देखिए सेम एरियाज में जो है, क्या ये अवैध कब्जा में नहीं है? देखिए बात रही मंदिर और मस्जिद की, मस्जिद को पहली बात कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मस्जिद के आड़ में जो काम धंधे चल रहे थे ना आसपास, आप देखोगे उसी को ध्वस्त किया गया। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया उसके द्वारा। अगर जैसे यहाँ पे भी अगर अवैध निर्माण है तो उसको भी ध्वस्त करना चाहिए। अगर मंदिर के आसपास है, अगर मंदिर और मस्जिद के आड़ में अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसको ज़रूरी है ध्वस्त करना, नहीं तो ये फिर आगे जाके और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब जैसे वहाँ पर अभी कोई थे, उनके पास कोई पेपर नहीं है, उन्होंने अपनी दुकान खड़ी कर रखी है इतनी बड़ी, तो ऐसे ही मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी था, जो भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया वो बहुत सही था। देखिए योगी का जो बुलडोजर फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से होते हुए एमपी गया, एमपी से अलग अलग राज्यों में है, दिल्ली में आया, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी का जो मॉडल है अगर दिल्ली में भी स्थापित होगा ना, जब भी यहाँ पर कुछ हो सकता है। इंसाफ नहीं मिलती जी, फैसला बिल्कुल सही है अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का, क्योंकि जो योगी जी का मॉडल है उत्तर प्रदेश में वही लागू होना चाहिए, जब भी कुछ हो पाएगा। यहाँ पे भी योगी होना चाहिए, उनका योगी जैसा ही होना चाहिए। क्या यहाँ इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल इंसाफ नहीं है यहाँ प्रदेश में जो मॉडल है वही स्थापित होगा जब भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जो आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में जो डर लोगों के अंदर फैला है, गुंडों के अंदर फैला है, वही दिल्ली को खोखला किया जा रहा, कुछ नहीं रहा है, दिल्ली एकदम खोखला होता जा रहा है। यहाँ बताइए केजरीवाल फ्री में दे रहा है, फ्री की चीजें करते, फ्री का नहीं दे रहा, वो चक्कर में ही लोग यहाँ पे फंस गए हैं और अब उनको पता चल रहा है फ्री कुछ नहीं देता है, सब काम की बात लगा रखा है। दारू भी तो फ्री बांट रहा है, घर में खाना होना पर दारू सबसे पहले उठाया। दुकान पे आजकल इतनी लंबी भीड़ होती है, राशन की दुकान पे नहीं होती, क्योंकि दारू इतनी वाले ना जो कमाने वाले हैं वो पहले घर का राशन नहीं भर रहे हैं, वो दारू भर रहे हैं। क्यों? दारू सस्ती कर रखी इसने। केजरीवाल ने बेड़ा गर्क लगा था इस देश का। मतलब मस्जिद के आगे से वो रैली निकल गई थी और जो मंडी के आगे से एक रोड आ रहा है वहाँ से भीड़ आई पूरी, जो भी मतलब वहाँ के निवासी हैं, जो भी मुसलमान वगैरह हैं, वहाँ से पूरी एक भीड़ आई, उन्होंने पथराव किया। मस्जिद के यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये मतलब पूरा एक तरीके से प्लानिंग के तहत हुआ है।
क्योंकि मैंने खुद एक मौलाना का वहाँ पे इंटरव्यू सुना है जिनका मस्जिद के बगल में ही घर है। वो कह रहे हैं यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो कह रहे जैसी चौक पे रैली गई है एकदम से उधर से भीड़ आई है मंडी के वहाँ से लोगों ने तलवार निकाली है, चक्कू निकाले हैं, और मतलब उसके बाद जो भी वहाँ पे जो हाथापाई हुई है, पत्थर वगैरह फेंके गए हैं। और अभी कुछ महिलाओं ने अभी कल ही पत्थर फेंके हैं पुलिस कर्मियों के ऊपर, क्योंकि वो किसी को मतलब लेडीज़ को ले जा रहे थे, तो उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। तो यहाँ पे ये माहौल ऐसा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कुछ लोग बांग्लादेशी मुसलमान भी रहते हैं यहाँ पे, तो वो इंडियन तो है नहीं, तो उनके अंदर जो देशभक्ति हो, तो ऐसे तो है नहीं। तो ये जो है ये मतलब उन्हीं के तहत ये पूरी प्लानिंग की गई है। और जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर ये सेम चीज़ चल रही है, जो कि प्लानिंग के तहत जो 16 तारीख को जो बजरंग दल जो भी हमारे यहाँ से निकला है, जो भी रैली निकली है उसके अंदर की गई है। और डिफरेंट स्टेट में सेम चीज़ हुई है, क्योंकि ये प्लानिंग के तहत किया गया है और जो एंडोर्समेंट है वो बाहर से की जा रही है इसकी। जब अंसार के घर वालों से कुछ लोगों ने बात की, हमने भी बात की, तो उन्होंने कहा ये पूरा का पूरा जो है षड्यंत्र है, फंसाया जा रहा है, हम मुस्लिम हिंदू भाई बन के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या लग रहा है? नहीं देखो, बात होती है भाईचारा दिखाए हुए जब भी तो पता चलेगा। अब आप देखोगे जब वो अंसार को जेल में ले जाया गया, एटीट्यूड आप देख रहे थे, मतलब मैं झुकेगा नहीं, मतलब वो एटीट्यूड आप देख के समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता है, कहाँ से मतलब पूरी गेम है। उसको कोई डर ही नहीं है अगले आदमी को, उसको मतलब। और उससे पहले क्या लग रहा है? देखिए पुलिस लेके गई है, भले ही स्टाइल मारा उन्होंने, लेकिन झुका है कि नहीं? मतलब केंद्र सरकार के जो पुलिस बल है उन्होंने झुका है? अच्छे झुक जाते हैं, वो पूरा झुक चुका है, उसको अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी असलम वगैरह जितने भी लोग पकड़े गए हैं, अब उनकी हिम्मत नहीं हो सकती आगे अगर ऐसा कुछ काम कर सके, क्योंकि जो शिकंजा है पुलिस वालों का, केंद्र सरकार का, वो पूरी तरीके से उन्होंने पकड़ लिया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। NSA भी लगा हुआ है, 5 से 6 लोगों पे एक डेटा रिपोर्ट आया है। क्या लग रहा है इससे फ़र्क पड़ेगा? और सबसे खास बात यह है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जो एरिया है पूरा का पूरा रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं, तो क्या लग रहा है सब कुछ वही लोग हैं? सब वही हैं जी। वहाँ पे जो सी ब्लॉक का जो पूरा एरिया है ना, वहाँ पे पूरे जो मुसलमान हैं वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, सारे वही हैं। जो सी ब्लॉक का पर्टिकुलर जो एरिया है, जो झुग्गी झोंपड़ी है, उसमें जितने भी मुसलमान हैं वो वहीं से आए हुए हैं। आप लोग भी गए होंगे वहाँ पे ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें से आप हिंदू आदमी को भी आराम से गुजर सके। वहाँ पे निकलना ही बड़ा आराम होता है। और एक आप शब्द ने कहा था, आपने एक शब्द कहा था भाईचारा। भाईचारे को अलग करो तो एक बनता भाई, एक बनता है चारा। नज़रों में हमारी भाई है सामने, उधर चारा ही दिखता है। और आपने पूरे भारत में कहीं भी देखा होगा, ऐसी रिपोर्ट बहुत कम ही देखने को मिलती है कि जिसमें ये मुसलमान बोले कि मुझे हिंदू ने दबाया है। हमारी गली अधिकांश हिंदू रहते हैं यहाँ पर। ओवैसी का बयान आया है, कह रहे जुल्म ढाया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। कहाँ का जुर्म है? अगर आपको मैं बोलूँ कि एक कट्टा भर के पत्थर मुझे लाके दे दीजिए, आप भर सकते हो? रोड इतने साफ है इस टाइम पर। अगर आपकी छतों पर पत्थर भी रखे हैं और बोतलें रखी हैं पेट्रोल से भरी हुई, कहाँ से आ रही हैं? प्री प्लान है सब कुछ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सब जुल्म ढाया जा रहा है? आप करोगे और भरोगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मलाई सारी आपको खानी है, पत्थर खाएगा हिंदू आके, ये तो गलत है ना। हाँ, हिंदू पत्थर क्यों खाएगा? जब सामने से कोई एक्शन हो रहा है तो भुगतो फिर आगे। अगर क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, इनके अंदर इनको देखा गया, पहले हम लोगों को डराते थे ये लोग, क्योंकि यहाँ से निकलना, हमारी बहन बेटी या कोई भी यहाँ से अगर कोई निकलती है, असुरक्षित था माहौल यहाँ पे भाया जा। भय से हमें लगता है कि अब हम थोड़ा बहुत मुक्त हैं, क्योंकि अब हमें भय नहीं है। क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली केंद्र के हाथ में है थोड़ी बहुत, तो उससे ये प्रतीत होता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर केजरीवाल जी को देखा जाए तो वो तो कह के ये फ्री हो गए जी कि शांति का माहौल बना के रखें। यहाँ क्रांति पूरी फैला दी इन लोगों ने, और हम लोग शांति बनाएं। पहले से पत्थरबाजी कर रहे हैं हमारी। देखिए केजरीवाल दिल्ली में होके यहाँ नहीं आए होंगे, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं तमाम तरह के। यूपी में होता योगी का बाबा का बुलडोजर भी आता, योगी जी भी आते हैं यहाँ देखने के लिए माहौल क्या है। क्यों नहीं आए केजरीवाल? कैसे? आपको ये कहना चाहता हूँ कि यूपी में ये होता ही नहीं। अगर बाबा जी हैं तो यूपी में होता ही नहीं। यूपी में सबसे ज़्यादा 1800 रैलियाँ निकली, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी के ऊपर एक कंकड़ भी मार दे। क्यों? क्योंकि भय है। और भय से भय भी नहीं कहेंगे, एक व्यवस्था है, योगी जी की एक व्यवस्था है, वो सारे समुदाय को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खाली मुसलमान के पक्ष में या हिंदू के पक्ष में, किसी के पक्ष में नहीं है, वो एक सारे समुदाय को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ वोट बैंकिंग के लिए रोहिंग्याओं को सपोर्ट किया जाता है, मुसलमानों को सपोर्ट किया जाता है, अदर कास्टों को, इनको सबको सपोर्ट किया जाता है। किसके लिए? ताकि ये लोग दब जाएँ और हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। देखो अंसार की बात चल रही है, अंसार को लेकर के पहले कभी खौफ या डर या कोई विवादास्पद यहाँ पे लफड़ा, उसकी कुछ फ़ोटो भी वायरल हो रही है, बीजेपी के साथ खड़ा है, फिर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। क्या लगता है इस एरिया में जो आपका एरिया है, इसमें उसका क्या रौब है, क्या रौला है? देखो अंसार को हमने आज से पहले देखा नहीं, बाकी ये है कि उसका नाम सुना है
कि ये जो अवैध कब्जा आप देख रहे हैं जो तोड़ा जा रहा है ना, ये सब उसी के द्वारा गुंडागर्दी से किसी के ऊपर दबाव दे करके, क्योंकि सारा एरिया यही है, कोई भी यहाँ आता था उसको मर्डर की धमकी दी जाती थी, उसको मारने की धमकी दी जाती थी, यही सब किया जाता था। तो इसलिए लोग बोलते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनको दबा दिया करते थे। आज जब ये सब सामने आया है और एक्शन में खुद गृह मंत्री जी आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि जो अंसार जैसे जो चोर हैं, अंसार जैसे जो डाकू हैं, वो आज हिम्मत नहीं करेंगे दोबारा ऐसे अवैध निर्माण करने के लिए। और दूसरी बात, ऐसे अब आप देख रहे हैं रोड, इस रोड को देख रहे हैं कितना बड़ा रोड है, एक यहाँ की छोड़ी, अभी आप थोड़ा पीछे जाएंगे वो तो पूरा रोड ही ब्लॉक कर रखा है इन लोगों ने। अपना कूड़ा रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान है, यही है, यहाँ तक घर बढ़ के आ रहे हैं उनके। डबल रोड बनाया सरकार ने, लेकिन यूज क्या हो रहा है? सिंगल रोड यूज हो रहा है। एक पूरा बंद है, पैक्ड है, किससे? इन्हीं के रिक्शों से, इन्हीं के कबाड़े से। अमित शाह का फैसला कल तक कुछ भी स्पष्ट नहीं था। सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि जो है बुलडोजर आया गया है, बुलडोजर अतिक्रमण उस पर चलने जा रहा है। हाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। क्या लगा, सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए था या एकदम सही चल रहा था? देखो, अवैध निर्माण तो टूटना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो वोट बैंकिंग के लिए इस विपक्ष में आए हैं, इसको रोकने के लिए। दूसरी बात यह है, ये होगा, इससे कोई नहीं रोक पाएगा। आपने देखा कि जहाँ तक होता हुआ आया, आगे भी होगा। और मेरा कहना यह है कि ये यहाँ तक सीमित ना रहे, जितना भी ये एरिया है सी ब्लॉक का चारों तरफ से जो एरिया है पूरे में होना चाहिए। आप पूरे में देखेंगे इनका इसी तरीके से हाल है, इन्होंने बेहाल कर रखा है चारों तरफ से। पूरा एरिया है जो भी है, मतलब इसके जो मतलब यहाँ पे आदमी निकल नहीं सकता। पूरे जो एरिया में जो झुग्गियाँ है ना, यहाँ पे आप देखेंगे पूरे एरिया में जो झुग्गियाँ है, इतना गंद कर रखा है, आप एक गली में से निकल नहीं पाओगे, ऐसा मतलब माहौल कर रखा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अमित शाह का जो फैसला था उस पर क्या कहेंगे? क्या सही चल रहा है? बिल्कुल एकदम सही चल रहा है। जो भी अमित शाह जी ने फैसला लिया, जो भी मतलब यहाँ पे जो गृह मंत्री जी ने पूरा एक तरीके से देखा, समझा, और उसके बाद जो भी फैसला लिया, मान करते हैं, हम खुश हैं इस फैसले से। फैसला थोड़ा आने में देर हो गई है ना, ये फैसला और पहले आना, जब मोदी जी आए थे उसके तुरंत बाद आना चाहिए था, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन अब आया, हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। क्या लग रहा है, डर खौफ जाएगा? सुधरेंगे जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है? सुधरना पड़ेगा, नहीं सुधरेंगे तो फिर डंडे पड़ेंगे। अब योगी जी आ गए, मोदी जी आ गए, अब सुधरना पड़ेगा, नहीं पड़ेंगे तो फिर अब पड़ेंगे।